ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 6 सूत्रों में से 3 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य पर विचार हो गया है। चतुर्थ सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चतुर्थ सूत्र में ये बताया जा रहा है रूपादि मत्वाच्च विपर्यय दर्शनात्। यह चतुर्थ सूत्र है। परमाणु को रूपादि गुण से युक्त मानने से वैशेषिकों ने परमाणुओं को जिस विशेषता वाला अपने शास्त्र में माना है वे विशेषताएं सिद्ध न होकर के उन विशेषताओं का विपर्य ही सिद्ध हो रहा है। वैशेषिकों ने कहा कि परमाणु कारण मात्र रूप है, कार्यात्मक नहीं है, उनमें कार्यत्व नहीं है, कारणत्व ही है, नित्यत्व है और अणुत्व है। लेकिन इन तीनों विशेषताओं का विपर्य जो क्रमतः कार्यत्व, अनित्यत्व और स्थूलत्व है, यही परमाणुओं में प्राप्त हो रहा है। उनमें रूपादि गुण का अंगीकार होने से, जैसे घटादि कार्य है उनमें रूपादि मत्व होने से, ऐसे यत्र यत्र रूपादि मत्वम तत्र तत्र कार्यत्वम, यह व्याप्ति घटादि में घटती है। तो इसी रूपादि मत्व हेतु से परमाणु को पक्ष बना करके कारणवत्व परमाणु में भी सिद्ध होगा। कारणवत्व का ही दूसरा नाम है कार्यत्व। परमाणवः सकारणा कहो या कारणवंत कहो या कार्याणि कहो, परमाणु कार्य रूप है या कारणवंत है रूपादि मत्व होने से घटादि के तरह। इस अनुमान से कारणत्व का विपर्य कार्यत्व सिद्ध हुआ परमाणुओं में। और जब कार्यत्व सिद्ध हुआ तो रूपादि मत्व से ही स्थूलत्व भी सिद्ध होगा, अनित्यत्व भी सिद्ध होगा। घटादि को ही दृष्टांत बना करके परमाणवः अनित्या रूपादि मत्वात् घटादिवत्, परमाणवः स्थूला रूपादि मत्वात् घटादिवत्, ये दृष्टांत होंगे। तो इस प्रकार परमाणु में जो अकारणवत्वादि का अभ्युपगम है, इस अभ्युपगम का विरोधी कार्यत्वादि ही रूपादि मत्व परमाणु में स्वीकार करने के कारण सिद्ध हो रहा है, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जा रहा है। रूपादि मत्वाच्च विपर्यय दर्शनास्य बताया गया। इसकी व्याख्या हो गई है भाष्य में। सूत्र का वाक्यार्थ भाष्यकार भगवान ने बता दिया है। परमाणु के नित्यत्व में वैशेषिकों ने वैशेषिक दर्शन में 3 सूत्रों से अलग अलग 3 हेतु बताए हैं जो परमाणु में नित्यत्व सिद्ध करते हैं। उनके अनुसार उन हेतुओं का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। यच्च नित्यत्वे कारणम तैरुक्तम इत्यादि भाष्य से। वैशेषिक दर्शन के 4थे अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र में ही एक परमाणु में नित्यत्व साधक हेतु बताया गया, सत्वे सति अकारणवत्वम।
इससे नित्यत्व को सिद्ध करने का प्रयास वैशेषिकों ने किया। और यह हेतु यदि सदहेतु सिद्ध होगा तब तो सिद्धांतियों ने जो परमाणु में अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए रूपादिमत्व हेतु बताया है वह सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास सिद्ध होगा। किंतु वेदांती कहते हैं कि वैशेषिकों का ही परमाणु में नित्यत्व साधक जो हेतु है वह असिद्ध नाम का हेत्वाभास है। उसमें असिद्धि नाम का दोष है। परमाणु रूपी पक्ष में सत्व विशिष्ट अकारणवत्व रूप जो हेतु है विशिष्ट हेतु उसका अभाव ही है। पक्ष में यदि विशिष्ट हेतु का एक अंश भी न रहे, विशेषण अंश या विशेष्यांश, तो भी असिद्धि नाम का दोष आता है। तो पक्ष में जो आपका असिद्धि नाम का क्या नाम विशेष्य रूप जो है अकारणवत्व उसका अभाव है, इसलिए असिद्ध नाम का हेत्वाभास नित्यत्व सिद्ध नहीं कर पाएगा। ये बताया। तो द्वितीय हेतु बताया अनित्यम इति च विशेषतः प्रतिषेधाभाव। कार्यम अनित्यम इस वाक्य से जैसे कार्य में नित्यत्व का निषेध हो रहा है, ऐसे परमाणवः अनित्या, ऐसे परमाणु के नित्यत्व का निषेध नहीं होता है। प्रतिषेधाभाव ये ज्ञापन कर रहा है कि परमाणु में नित्यत्व है। यदि परमाणु अनित्य होते तो वहां पर भी परमाणु अनित्य ऐसा निषेध होता, नित्यत्व का निषेध नहीं होता। ये द्वितीय हेतु था, इसका भी निराकरण कर दिया यह बता करके कि केवल व्यवहार मात्र से, यानी व्यवहार कहते शब्द प्रयोग को, तो परमाणवः अनित्या इस प्रकार का व्यवहार यदि हो भी जाए इतने मात्र से परमाणु में अनित्यत्व भी सिद्ध नहीं होगा। कार्यम अनित्यम इस व्यवहार मात्र से कार्य में अनित्यत्व का निश्चय नहीं होता। कोई भी व्यवहार यानी शब्द प्रयोग अपने अर्थ का निश्चायक नहीं बन पाता तब तक जब तक व्यवहार में यानी शब्द प्रयोग में, वाक्य प्रयोग में प्रयुक्त पदों का अर्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से निश्चित न हो, जब तक तब तक व्यवहार मात्र से यानी वाक्य प्रयोग मात्र से किसी भी अर्थ का निश्चय नहीं होता। तो कार्यम अनित्यम ये तो शब्द प्रयोग मात्र है, इतने मात्र से कार्य के अनित्यत्व का निषेध नहीं होगा। तो यदि मूलभूत ज्ञान स्वीकार करेंगे किसी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, अन्य प्रमाण से, तो फिर वही उसी ज्ञान से नित्यत्व या अनित्यत्व का निश्चय हो जाएगा। तो कार्यम अनित्यम इत्यादि व्यवहार व्यर्थ है, निरर्थक है। ये कह करके जो द्वितीय हेतु है परमाणु में नित्यत्व का ज्ञापक वैशेषिकों के द्वारा बताया गया, उसका निराकरण हुआ। और भी एक हेतु वैशेषिक परमाणु के नित्यत्व का ज्ञापक बताते हैं पंचम सूत्र से, अविद्याच। चौथे अध्याय के ही प्रथम पाद का ये पंचम सूत्र है। इससे वैशेषिक दर्शन का, इससे वैशेषिक ये बताना चाहते हैं कि अविद्या का स्वरूप क्या होगा। तो अविद्या का स्वरूप है कि विद्यमान कार्य या कारण का
जो कारण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण से अगृहीत हो। प्रत्यक्ष प्रमाण से विद्यमान वस्तु के कारण का अग्रहण, यह अविद्या है। और इस अविद्या से जिस वस्तु का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण से अगृहीत हो रहा है उस वस्तु का नित्यत्व सिद्ध होता है। यदि होगा कारण तो गृहीत जरूर होगा प्रत्यक्ष प्रमाण से। गृहीत नहीं हो रहा है का अर्थ है कि कारण है ही नहीं। वस्तु तो है लेकिन कारण नहीं है उसका दूसरा कोई, का अर्थ है वो नित्य है, फिर उत्पन्न नहीं हुई है। और जो वस्तु विद्यमान है, भावात्मक है और उत्पन्न नहीं हुई, वह नित्य होती है। और अविद्या शब्द बता रहा है कि कारण का अग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो इस प्रकार यह अविद्या पदार्थ कारण प्रत्यक्ष प्रमाण से कारण की अनुपलब्धि रूपी, परमाणु का प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई भी कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए नित्यत्व को सिद्ध कर रहा है परमाणु के। ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो सिद्धांतियों ने कहा ये अविद्या रूप जो हेतु है प्रत्यक्ष प्रमाण से कारण की, विद्यमान वस्तु के कारण की अनुपलब्धि, ये अविद्या है। तो ये हेतु तो व्यभिचारी होगा। जहां नित्यत्व नहीं है वहां पर भी रहेगा। वैशेषिकों का द्वेनुक अनित्य है कार्यात्मक होने से, लेकिन उसका कारण जो परमाणु है वह भी तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रियां हैं उससे गृहीत नहीं होता। इसलिए द्वेनुक रूपी वस्तु के भी कारण की प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुपलब्धि ही है। तो ये अविद्या हो गई। और तो ये अविद्या क्या द्वेनुक के नित्यत्व को सिद्ध करेगी। और यदि उसमें नित्यत्व मानोगे तो आपको तो अनित्य करके अभिष्ट है। का मतलब ये अविद्यारूप हेतु जहां साध्य नहीं है वहां पर रहने वाला हुआ तो साध्य व्यभिचारी हुआ, तो सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास हो जाएगा। और इस व्यभिचार को निवृत्त करने के लिए यदि ये विशेषण जोड़ते हैं, आरंभक द्रव्य शून्यत्वे सति अप्रत्यक्ष कारणवत्वम, ऐसा वहां अविद्या शब्द का अर्थ ये निकलेगा कि अप्रत्यक्ष कारणवत्वम। ऐसा यदि जोड़ेंगे तो उस पक्ष में फिर अकारणवत्वम यानी अप्रत्यक्ष कारणवत्वम ये जो विशेष्य है ये निरर्थक हो जाएगा। और दूसरी बात पुनरुक्ति हो जाएगी, क्योंकि अकारणवत्वम ये आरंभक द्रव्य शून्यत्वम का मतलब हुआ कोई द्रव्य आरंभक न हो, तो ये तो शुरू में ही सत्वे सति अकारणवत्वम, ये जो प्रथम सूत्र है वहां पर सद अकारणवत नित्यम, इस सूत्र से ही बताया गया हेतु हुआ अकारणत्व रूप हेतु। तो पुनरुक्ति हो जाएगी। इसलिए ये व्याख्या अविद्या की नहीं की जा सकती, सिद्धांतियों ने कहा। तो वैशेषिकों का जो परमाणु में नित्यत्व साधक तृतीय हेतु है अविद्या रूप हेतु, इसका स्वरूप बदल रहे हैं। वैशेषिक कह रहे हैं कि अविद्या शब्द का अर्थ व्याख्या बदल रहे हैं अथापि इत्यादि से। अथापि इत्यादि को देखिए, यद्यपि इसको देख लिया था लेकिन एक बार देखने से इसका निराकरण फिर समझ में आएगा। निराकरण भाष्य से आज होना है। तो अथापि इसकी अवतरण टीका है। परमाणुओ नित्या नाशक अनुपलम्भात आत्मवत इति सूत्रार्थम आशंकते अथापि इति। कहते हैं अविद्याच इस सूत्र का ये अर्थ करेंगे कि परमाणु नित्या,
इस सूत्र से परमाणु के नित्यत्व का ज्ञापक ये अनुमान बताया जा रहा है। परमाणवः पक्ष है, उनमें नित्यत्व साध्य है। और अविद्या शब्द का अर्थ करेंगे नाशक अनुपलब्धि, नाशक अनुपलम्भ, नाशक अनुपलम्भा। तो ये अविद्या पद का अर्थ है, नाशक अनुपलम्भ। कैसे? तो आत्मवत। तो यत्र यत्र नाशक अनुपलम्भ तत्र तत्र नित्यत्वम, यथा आत्मा। आत्मा का नाशक यानी नष्ट करने वाला, आत्मा को नष्ट करने वाला कोई भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो आत्मा के नाश हेतु की अनुपलब्धि आत्मा के नित्यत्व को सिद्ध कर रही है। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। कोई भी आत्मा का नाशक उपलब्ध हो ही नहीं रहा है। जो नाशक करके प्रसिद्ध है उनमें से गीता कह रही है कि ये आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। तो आत्मा का नाशक न होने से आत्मा नित्य है। यदि नाशक कोई होता तो उपलब्ध होता, उपलब्ध नहीं हो रहा है का मतलब वो अविनाशी है, नित्य है। भावात्मक जो पदार्थ नष्ट नहीं होता उसे नित्य कहा जाता है। तो इस प्रकार का आत्मा परमाणु में नित्यत्व ज्ञापक नाशक अनुपलब्धि रूप हेतु को बताने वाला यह सूत्र है। इस प्रकार के सूत्रार्थ की शंका वैशेषिक कर रहे हैं। पहले में और अभी में अंतर क्या हुआ? पहले में तो था आरंभक कारण की अनुपलब्धि और यह नाशक की अनुपलब्धि। आरंभक कारण की अनुपलब्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से, इसमें व्यभिचार आ रहा था। द्वेनुक का आरंभक जो कारण है परमाणु, उसकी भी प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुपलब्धि है, लेकिन द्वेनुक नित्य नहीं है, अनित्य है। इसलिए ये अर्थ न करके नाशक अनुपलब्धि, नाश हेतु, आरंभ हेतु की अनुपलब्धि न करके नाश हेतु की अनुपलब्धि, ये अविद्या शब्द का अर्थ होगा। हाँ, यानी हेतु तो अनुपलब्धि ही है, अनुपलब्धि के विषय को बदल दिया। पहले आरंभ हेतु ये विषय था अनुपलब्धि का, अविद्या का, अब नाश हेतु को विषय बनाया। नाश हेतु की अनुपलब्धि परमाणु के, नाश हेतु की अनुपलब्धि परमाणु के नित्यता को सिद्ध कर रही है, ज्ञापित कर रही है। ऐसा यदि इस प्रकार का ही अर्थ वैशेषिक इस सूत्र का करना चाह रहे हैं तो भाष्य में यही अर्थ बताया जा रहा है पूर्व पक्षी के मुख से। अथापि कारण विभागात कारण विनाशाच्च अन्यस्य तृतीयस्य विनाशेतो असंभव अविद्या सा परमाणुनाम नित्यत्वं ख्यापयति इति व्याख्यायेत। कहते हैं वैशेषिक यदि अविद्याच इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की करते हैं, क्या कि कारण का विभाग, कारण यानी अवयव द्रव्य, अवयवी द्रव्य का कारण है अवयव द्रव्य, उनके यहां कारण शब्द से ग्राह्य। और कारण विभाग का अर्थ हुआ अवयवों का विभाग, तंतुओं के, पट के अवयव जो तंतु, उनका विभाग हो जाए तो कार्य जो पट है वो नष्ट होगा। और या तो तंतु स्वयं नष्ट हो जाए, तंतुओं का नाश हो जाए, तब भी पट नहीं रहेगा। तो कारण का विभाग या तंतुओं का नाश यानी कारण का नाश, इन दो से अतिरिक्त तृतीय नाश हेतु की अनुपलब्धि, अग्रहण, ये अविद्या पदार्थ है, अविद्या तो सूत्रस्थ। कार्य द्रव्य का नाश उनके मत में इन दो से होता है,
अवयव विभाग या अवयवों का नाश, कारण का विभाग या कारण का नाश, इन दो को छोड़ करके तीसरे नाश हेतु का अग्रहण, ये अविद्याचं सूत्रस्थ अविद्या पद का अर्थ है। और ये जो अविद्या है इस प्रकार की, यह परमाणु के नित्यत्व का ख्यापन करती है, ज्ञापन करती है, कथन करती है। ऐसा अर्थ अविद्याच इस सूत्र का यदि वैशेषिक करना चाहते हैं तो कहते ये अर्थ भी नहीं बन पाएगा। ये लग गया, ये पंक्ति लग गई ना कि कारण विभागात कारण विनाशाच अन्यस्य तृतीयस्य विनाश हेतु हो असंभव, अविद्या, ये अविद्या है। और सा यानी ये अविद्या, इस प्रकार तृतीय विनाशक हेतु का असंभव रूप अविद्या परमाणु नाम नित्यत्वम ख्यापयति इति व्याख्यायत। इस प्रकार की व्याख्या इस पंचम सूत्र की यदि करते हैं वैशेषिक, तो कहते हैं ये नियम केवल कार्य द्रव्य का इन दो हेतुओं से ही नाश होगा, कार्य द्रव्य का नाशक कोई तीसरा हेतु नहीं होगा। इस प्रकार का नियम आरंभवाद में भले ही बने, लेकिन केवल आरंभवाद ही कोई तात्विक प्रक्रिया हो ऐसी बात नहीं है। परिणामवाद भी एक प्रक्रिया है और परिणामवाद के अनुसार ये बता रहे हैं कि इन दो हेतुओं से अतिरिक्त तीसरा हेतु भी संभव है कार्य द्रव्य के नाश का, और उस परिणामवाद को लेकर के उत्तर दे रहे हैं नावश्यम इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में। पहले थोड़ा अर्थ कर रहे हैं, फिर अवतरण लिखते हैं। अथापि इत्यादि वाक्य का जो टीकाकार ने संक्षिप्त अर्थ किया, इसको देखिए। तंत्वादि अवयवानाम विभागात नाशाद वा पटादि नाशो दृष्ट, कार्य द्रव्य है पटादि, और उन पटादि रूप कार्य द्रव्य का नाश दृष्ट यानी देखा गया, अनुभव में आया। किससे? तो पटादि रूप कार्य द्रव्य के कारण जो उनके अवयव है तंत्वादि, उनके विभाग से, या पटादि कार्य द्रव्य के अवयवों के नाश से, तंत्वादि के नाश से, इन दो से कार्य द्रव्य पटादि का नाश देखा गया। तो मतलब ये व्याप्ति हुई। और तच्च द्वयम निरवयव अनुनाम नास्ति इति नित्यत्वम इत्यर्थ। तो जो सावयव द्रव्य है कार्य द्रव्य, उसके नाश के इन दो में से कोई न कोई एक हेतु तो जरूर मिलेगा, लेकिन जो निरवयव द्रव्य है जिसका कोई अवयव नहीं है, तो उसके अवयवों के नाश की तो संभावना ही नहीं है। अवयव हो तब तो अवयवों का विभाग या अवयवों के नाश की कल्पना की जा सकती है। तो परमाणु तो वैशेषिकों का, वैशेषिक कहते हैं निरवयव है, इसलिए परमाणु रूप द्रव्य के नाशक इन दो में से एक भी संभव नहीं होंगे। यही अविद्या है। और इसलिए क्या होगा कि परमाणु का नित्यत्व सिद्ध होगा। कोई भावात्मक पदार्थ विद्यमान हो और उसको नष्ट करने वाला ही कोई न हो, मारने वाला ही कोई न हो, तो फिर वो अविनाशी बना रहेगा, वो नित्य ही रहेगा। तो परमाणु का कोई नाशक नहीं है। ये दो नाशक संभव है, उनमें से एक भी नाशक है नहीं, और तीसरा कोई होता नहीं है नाशक वैशेषिकों के अनुसार। इसलिए परमाणु नित्य है। ये तो अविद्याच इस सूत्र का अर्थ यदि इस प्रकार का करना चाहेंगे वैशेषिक, ये वैशेषिकों की शंका का अर्थ किया टीका में टीकाकार ने। अब इसका निराकरण जो भाष्य है नावश्यम इत्यादि,
इसकी अवतरण टीका है। परिणाम वादम आश्रित्य अणूनाम नाशकम किंचित संभवती इति परिहरति नेति। आरंभवाद के अनुसार इन दो से अतिरिक्त तृतीय कोई नाशक उपलब्ध न होने पर भी परिणामवाद के अनुसार इन दो से अतिरिक्त तृतीय भी नाशक संभव है, ये बता करके ये जो अविद्यारूप हेतु बताया गया परमाणु के नित्यत्व का साधक, इसका भी निराकरण कर रहे हैं, परिहार कर रहे हैं। तो भाष्य में है नावश्यम विनश्यत वस्तु द्वाभ्याम एव हेतुभ्याम विनष्टुम अर्हति इति नियमो अस्ति। न को नावश्यम को अस्ति के साथ जोड़ दीजिए, नियमो अवश्यम नास्ति, ऐसा कहते विनश्यद वस्तु द्वाभ्याम एव हेतुभ्याम विनष्टुम अर्हति इति नियमो अवश्यम नास्ति। सिद्धांति कह रहे हैं नष्ट होने वाला जो पदार्थ है वह केवल वैशेषिकों ने बताए हुए नाश के जो दो हेतु हैं, कारण विभाग या कारण नाश, इन दो हेतुओं से ही नष्ट होगा और कोई तृतीय हेतु नाश का होगा ही नहीं। ये अवश्य नियम नहीं है, यानी सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। सभी शास्त्र में मान्य ये सिद्धांत नहीं है। ये वैशेषिकों का अपना ये अपने दर्शन में स्वीकार किया हुआ अभ्युपगम भले ही हो, इस पर दूसरे विचारकों पर थोपा नहीं जा सकता। इस विचार को, नियम को, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि नावश्यम विनश्यद वस्तु द्वाभ्याम एव हेतुभ्याम विनष्टुम अर्हति इति नियमो अस्ति। नष्ट होने वाला पदार्थ इन दो हेतुओं से ही नष्ट होगा, अन्य किसी तृतीय हेतु से नष्ट होगा नहीं। ऐसा नियम सभी विचारकों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। ये यहां पर भाष्कर भगवान कह रहा है, आप भले ही मान लो, लेकिन सर्वतंत्र सिद्धांत ये नियम नहीं है। कैसे? तो इसे आगे कह रहे हैं कि वैशेषिकों के यहां तो ये नियम हो सकता है, अन्य के यहां नहीं हो सकता। संयोग सचिवे ही अनेकस्मिंश्च द्रव्ये द्रव्यांतरस्य आरंभके अभ्युपगम्यमाने एतद एवं स्यात्। कहते आपके यहां तो यह नियम हो सकता है। संयोग सहकृत, संयोग सचिव का अर्थ है अनेक द्रव्यों को यदि द्रव्यांतर के आरंभक के रूप से स्वीकार करते हैं, जो लोग वैशेषिक करते हैं कि संयोग सचिव अनेक अवयव मिलकर के द्रव्य के आरंभक होते हैं। जैसे दो परमाणुओं का संयोग से सहकृत दो परमाणुओं से एक द्व्यनुक का आरंभ हुआ, तीन द्व्यनुक के संयोग से सहकृत तीन द्व्यनुक से त्रेणुक का आरंभ हुआ, ऐसा वैशेषिक कहते हैं। तो ऐसा द्रव्यारंभक जो अनेक द्रव्यांतर को स्वीकार करते हैं और सहकारी कारण के रूप से उनके संयोग को स्वीकार करते हैं, उनके मत में तो यानी आरंभवाद के अनुसार उनका मत है आरंभवाद, एतद एवं स्यात्। एतद यानी नष्ट होने वाला द्रव्य इन दो हेतुओं से ही नष्ट होने योग्य है, इत्याकारक नियम इस आरंभवाद प्रक्रिया में तो हो सकता है। एतद एवं भवेत्।
किंतु बाकी जो लोग ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं, संयोग सचिव अनेक द्रव्यों से द्रव्यांतर का आरंभ, ऐसा आरंभवाद जो स्वीकार नहीं करते, उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता, ये कह रहे हैं आगे। यदा तू अपास्त विशेषम सामान्यात्मकम कारणम विशेषवद अवस्थान्तरम आपद्यमानम आरंभकम अभ्युपगम्यते तदा घृत काठिन्य विलयनवत मूर्ति अवस्था विलयनेनापि विनाश उपपद्यते। ये तीसरा बताया, यानी मूर्ति अवस्था विलयन ये कारण विभाग और कारण नाश से अलग है। मूर्ति अवस्था विलयन, और इससे भी वस्तु का नाश हो सकता है, ये कह रहे हैं। एक इनके यहां परिणामवाद के अनुसार, परिणामवादियों के यहां कहते हैं कि ये वैशेषिक तो परम तंतुओं से अलग पट को मानते हैं ना, कार्य कारण से अलग है, स्वतंत्र है। लेकिन ये जो उनकी मान्यता है वैशेषिकों की, परिणामवादी कहते हैं वेदांत का भी एक सीमा तक परिणामवाद है प्राथमिक अवस्था में, फिर विवर्तवाद और फिर अजातवाद, ये तीन वाद है ना वेदांत में भी। और वैशेषिकों का क्या नाम, सांख्यों का परिणामवाद तो प्रसिद्ध ही है, सुप्रसिद्ध है। तो ये परिणामवादी ये कहते हैं कि तंतुओं से अलग यदि पट होगा तो उसकी कभी ना कभी तो उपलब्धि होनी चाहिए, अलग अलग करके। इस डेस्क से अलग है ये बॉक्स, तो डेस्क से अलग करके उसको देखा जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तंतुरूपी, संयुक्त तंतुरूपी कारण से उसका कार्यपट यदि अलग है तो संयुक्त तंतुओं को रखा जाए हरिद्वार में, ज्यादा बोझ लेकर के बद्रीनाथ थोड़ी जाना है, केदारनाथ चलना पड़ेगा पैदल, और वस्त्र मात्र तो ओढ़ना है ठंडी से बचने के लिए, कंबल के तंतुओं को रखा जाए यहीं और कंबल को मात्र ले जाया जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। का अर्थ है कि तंतुओं से अलग यदि कंबल होता तो कंबल की उपलब्धि होती अलग, उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उपलब्ध नहीं होता का अर्थ है कि वो तंतुओं से अलग है ही नहीं, कारण से अलग कार्य नहीं है। ये परिणामवाद है। आरंभवाद में कार्य अलग है, कारण अलग है। परिणामवाद में कारण से पृथक कार्य का अस्तित्व नहीं है, कारण ही स्वतः एक निर्विशेष अवस्था वाला है, सामान्य अवस्था वाला है, और वही एक अवस्था विशेष को धारण करता है तो कार्य बन जाता है। मिट्टी ही सामान्य अवस्था में है तो कार्य कारण, और कंबगृहादिमान आकार धारण कर लेती है, घटादि का आकार धारण कर लेती है तो कार्य। कारण ही अवस्था विशेष को प्राप्त हुआ कार्य इस नाम से कहा जाता है परिणामवाद में। तो ये जो अवस्था विशेष से युक्त कारण वही कार्य कहलाता है, और वो अवस्था विशेष जो है का नाश, विलय जब हो जाएगा तो कार्य का नाश होगा, वही कार्य का नाश है। तो जैसे घी की दो अवस्थाएं हैं, एक पिघला हुआ घी और एक जमा हुआ घी। जमा हुआ घी कठिन होता है, काठिन्य अवस्था को प्राप्त होता है,
और वो काठिन्य अवस्था का विलय हो गया। गर्मी के पास रखा उसे, अग्नि के पास, तो काठिन्य रूप जो एक कार्य था उसका विलय हो गया। तो विलयन से नाश, ये केवल उस अवस्था में आया। ये तो दृष्टांत है। ऐसे दार्ष्टान्त में परिणामवाद के अनुसार एक सामान्य अवस्था है अव्याकृत, और उस अव्याकृत की ही गुण, और वैसे सांख्यों के यहां गुणत्रय की साम्य अवस्था कहो और वेदांत में अव्याकृत कहो, वेदांत के परिणामवाद में वहां पर भी तीनों गुण साम्य अवस्था में है, वेदांत में भी, वैशेषिकों के यहां भी वैसे ही है। और जब कार्य बनना होता है तो प्रथम कार्य है माया नाम वाला, प्रकृति की ही, वेदांत के, जो शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था है। एक अवस्था विशेष धारण कर ली किसने? प्रकृति ने ही। प्रकृति है गुणत्रय की साम्य अवस्था, वेदांत की भी अव्याकृत। उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों भी एक जैसे हैं। और जब सृष्टि होनी होती है तो प्रथम अव्याकृत का प्रधान, प्रकृति का परिणाम वेदांत में है माया संगित शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था। इधर ये बन गई तो इसका नाम आया माया। और वही प्रकृति मलिन सत्व प्रधान हुई तो अविद्या। ये अवस्था विशेष है दोनों की। प्रकृति की अवस्था विशेष है इसलिए कार्य है। और फिर यहां से आगे ईक्षण, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति उपाधि बन गई जिस चैतन्य की। चैतन्य तो एक ही है, वही चैतन्य इस उपाधि वाला हुआ तो ईश्वर। मलिन सत्व प्रधान अविद्या संज्ञक अवस्था विशेष प्रकृति को अपने उपाधि के रूप से स्वीकार कर लिया तो जीव। लेकिन ये अविद्या और माया ये दोनों भी प्रकृति से अलग नहीं है, प्रकृति के दो परिणाम हैं। और फिर माया का परिणाम है तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय। ईक्षण किया उसने कि मैं बहुत रूप हो जाऊं, ये फिर आगे चलता है। और ऐसे ये प्रकृति ही क्रम से ये सारा जो जगत है वो बन गई है, अव्याकृत ही। लेकिन इस जगत को प्रकृति से अलग करके देखना चाहेंगे तो जैसे घट को मिट्टी से अलग करके उपलब्ध नहीं किया जा सकता, ऐसे प्रकृति को प्रकृति से अलग करके माया को, अविद्या को या आकाश आदि जो उसके परिणाम है उन परिणामों को देखना चाहे, उपलब्ध करना चाहे तो उपलब्ध नहीं होता। ये प्रकृति ही इन अवस्थाओं में आ गई तो तत्त कार्य के नाम से कही जा रही है। ये अवस्थाओं से युक्त प्रकृति कार्य कही जा रही है। और जब विलय होता है पृथ्वी का जल में, का मतलब पृथ्वी की जो अवस्था विशेष थी, एक साकार रूप, मूर्त रूप, इसका विलयन हो गया तो पृथ्वी रूप कार्य वेदांत में समाप्त हुआ, उसका नाश हो गया। ऐसे जल का विलयन हो गया, तेज रह गया, जल का नाश हो गया। जल की जो अवस्था विशेष है, उस अवस्था विशेष रूप जो मूर्ति उसे कहा जा रहा है। एक मूर्त रूप, मूर्ति कहो या मूर्त रूप कहो, अमूर्त अवस्था कहो, उसका विलयन हुआ, जल नहीं रहा। ऐसे तेज, वायु, आकाश, फिर माया और प्रकृति, तो प्रकृति में जाकर के फिर समान अवस्था में आ गए। तो ये जो प्रकृति की तत्तद अवस्था से युक्त स्वरूप है प्रकृति का, वही तो कार्य है, उससे अलग तो कार्य है नहीं। और उस कार्य का बस मूर्त रूप के विलयन से भी नाश होता है। जैसे घृत की काठिन्य अवस्था का विलयन से नाश हुआ।
हाँ हाँ, तो अवस्था बदली तो कार्य, तो इसलिए कारण ही कार्य है ये कहा जा रहा है। घृत का नाश नहीं हुआ। हाँ? नहीं नहीं, ओहो, तो घी का स्वरूप बदल गया। घी, ये घी, पिघला हुआ घी, ये कारण अवस्था में लीजिए, वो कारण है, और जमा हुआ घी कार्य है। जमा हुआ घी है कार्य। वो जमे हुए अवस्था में जो मूर्त रूप दिख रहा है उसका, वो मूर्त रूप नहीं रहता, वो कारण रूप में दिखता है, सामान्य रूप में आ जाता है। मूर्त घी को तो आप कटोरी में जमा दो तो कटोरी के आकार का दिखेगा। ऐसे उसमें किसी दूसरे पात्र में डाल दो, वैसा का वैसा, ग्लास के आकार का अलग अलग आकार दिखते हैं। कोई उसको कह सकता है एक ग्लास है, कटोरी है, ऐसा। वो मूर्त रूप कार्य कहला रहा है दृष्टांत में। मूर्त रूप से युक्त जो घृत, वो कार्य है, और घृत की जो पिघली हुई अवस्था है वो सामान्य अवस्था है, वो कारण स्थानीय है। ऐसे दार्ष्टान्त में वो लेना। तो दार्ष्टान्त में जो है, जब सारा कठिन घृत, जमे हुए घृत स्थानीय ये जो कार्य है जगत, उसका विलयन होगा, पिघल जाएगा, तो प्रकृति रूप आ जाएगा। वो पिघला हुआ घी है प्रकृति, जमा हुआ घी है ये जगत, ऐसा कह रहे हैं। तो ये विलयन जो है, मूर्त अवस्था का विलयन, ये न तो कारण विभाग और कारण नाश, इन दो में से एक भी नहीं है, ये तीसरा है। और इससे भी कार्य का नाश होता हुआ देखा जा रहा है। इसलिए अविद्या का अर्थ वो नहीं कर सकते कि कारण नाश या कारण विभाग से अन्य तृतीय नाश हेतु का असंभव, ये अविद्या है। और इस प्रकार की अविद्या परमाणु के नित्यत्व का ख्यापन करती है। ये अर्थ आप अविद्याच इस सूत्र का, सूत्रस्थ अविद्या पदार्थ बता करके नहीं कर सकते इस सूत्र का, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं आगे, देखिए भाष्य में, कि यदा तु अपास्त विशेषम सामान्यात्मकम कारणम विशेष वद अवस्थान्तरम आपद्यमानम आरंभकम अभ्युपगम्यते तदा घृत काठिन्य विलयन वत, ये दृष्टांत है। मूर्ति अवस्था विलयनेनापि विनाश उपपद्यते, यानी वस्तुनः विनाश उपपद्यते, कार्य से विनाश उपपद्यते, ऐसा जोड़ दीजिए। तो ये मूर्ति अवस्था विलयन, ये तृतीय हेतु हुआ विनाश का। वत तो वती प्रत्यय है दृष्टांत के लिए, घटवत इत्यादि में जैसा होता है। वत है और आगे मूर्ति है, तो तकार को नकार हो गया न उससे। ये रोनुनासिक नुनासिक हुआ, हाँ? युव अर्थ में, वती प्रत्यय युव अर्थ में होता है। तो अपास्त विशेषम, यानी जिसमें कोई विशेष स्वरूप नहीं है, सामान्यात्मकम, केवल सामान्य स्वरूप है, ऐसा कारण ही विशेष वद अवस्थान्तरम आपद्यमानम, ये कारण ही विशेष अवस्था को प्राप्त करता हुआ वो आरंभक है, उसे आरंभक मानेंगे। यानी सामान्य जो कारण है वो कारण है सामान्य अवस्था, और विशेष अवस्था है कार्य। सामान्य अवस्था ही विशेष अवस्थापन्न हो गई तो कार्य कोटि में आ गई, और उस विशेष अवस्था का निराकरण, सामान्य का कभी निराकरण नहीं होगा। अभ्युपगम्यते तदा, तो जैसे सामान्य घृत है, पिघला हुआ घृत, और वह कठिन हो रहा है, जम रहा है, तो घृत काठिन्य
ये उसकी कार्य अवस्था समझना। और उसका विलयन हुआ, घृत में जो पहले कोई मूर्त रूप नहीं था, जम गया तो मूर्त रूप आ गया, उस मूर्त रूप का विलय, यही वो कारण रूप जो पिघला हुआ घी है उसका न तो विभाग हो रहा है न तो नाश हो रहा है, वो तो जितना था जैसा था वैसा ही है। खाली जो मूर्त रूप आया था उसका विलय हुआ, कारण मात्र शेष रह गया। तो ये विलयन रूप जो अवस्था, ये उन तीन दोनों से अतिरिक्त तीसरा है, वो तीसरा हेतु उपलब्ध होने के कारण अविद्या का अर्थ इन दो से अतिरिक्त तीसरे की अनुपलब्धि असंभव, ये नहीं कर सकते, ये कहा। तो ये दृष्टांत है, ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं मूर्ति अवस्था विलयनेन अपि विनाश उपपद्यते। इसकी टीका देखिए, अवयवानाम संयोगेन द्रव्यांतर उत्पत्ति आरंभ इति यदि मतम स्यात् तदा द्रव्य विनाशो द्वाभ्याम एव इति नियम स्यात्। उसका अर्थ कर दिया, संयोग सचिवे ही अनेकस्मिंश्च द्रव्य द्रव्यांतर से आरंभ के अभ्युगम्य माने एतद एवं स्यात्। इस वाक्य का अर्थ कर दिया कि आरंभवादियों के अनुसार तो ये नियम हो सकता है कि द्रव्य का नाश दो से ही होगा। कहते अवयवानाम संयोगेन द्रव्यांतर उत्पत्ति आरंभ, ये आरंभ का स्वरूप स्वीकार करने वाले आरंभवाद, ऐसा यदि है मत तो तदा द्रव्य विनाशो द्वाभ्याम एव, द्रव्य का नाश कारण विभाग या कारण नाश से ही, अवयव विभाग या अवयव नाश से ही होगा, ये कह सकता है। न आरंभे मानम अस्ति, कहते आरंभवाद जो है कोई प्रामाणिक नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष प्रमाण विरुद्ध है आरंभवाद। क्योंकि आरंभवाद में कारण से अलग कार्य को माना गया है, लेकिन संयुक्त तंतु रूप जो कारण है उससे अलग उसका कार्य प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत नहीं होता, इसलिए प्रत्यक्ष विरुद्ध है आरंभवाद। इस अभिप्राय से कहते हैं नारंभे मानम अस्ति। क्यों कहते संयुक्त तंतु अन्य पट अदर्शनात्, संयुक्त तंतुओं से भिन्न कोई अलग पट प्रत्यक्ष प्रमाण से देखना चाहे तो दिखता नहीं है, अनुपलब्ध है। इसलिए कहते अतः कारणम एव, तो ये आरंभवाद का निराकरण हुआ। इसलिए अब परिणामवाद को स्वीकार कर रहे हैं कि कारणम एव स्वतो निर्विशेषम, ये अपास्त विशेषम सामान्यात्मकम कारणम, इसका अर्थ कर रहे हैं। अपास्त विशेषम का अर्थ कर दिया स्वतो निर्विशेषम, स्वयं जो निर्विशेष है और विशेषवद अवस्थात्मना कार्यम, स्वयं जो निर्विशेष है और अवस्था विशेष को धारण करता है तो वही कार्य कहलाता है, और अवस्था विशेष को छोड़ देता है तो कारण कहलाता है। कार्य कारण का अभेद दिखाने के लिए ब्रह्मसूत्र में यही उदाहरण दिया जाता है। तो निर्विशेषम विशेषवद अवस्थात्मना कार्यम इति अनुभव बलाद आस्थेयम, अनुभव के आधार पर इसी को स्वीकार करना उचित है। तथा च अणुनाम अपि अविद्या परिणाम रूपानाम, तो ये अणु भी वैशेषिकों के अविद्या के ही परिणाम मानने पड़ेंगे। अणु यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म है आकाश जैसा, तो आपके जो ये सूक्ष्म है अणु, ये भी अविद्या के परिणाम से अलग कोई स्वतंत्र एक कारणात्मक वस्तु नहीं है, ये भी कार्य कोटि में है। वेदांती कहते हैं ये भी अविद्या का ही परिणाम है।
तथा च अनुनाम अपि अविद्या परिणाम रूपाणाम प्रलय निमित्तेन कालादिना पिंडात्मक स्वरूप तिरोभावेन कारण भावापत्तिर विनाश उपपद्यते। तो प्रलय के निमित्तभूत जो कालादि हैं उनसे जब काल ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तो सारा जो है प्राकृत जगत प्रकृति का परिणाम वो अपने विशेष विशेष स्वरूप को छोड़ करके सूक्ष्म भूतों तक का सारा प्राकृत जगत प्रकृति का परिणाम प्रकृति में विलीन हो जाता है। उसका नियामक कौन हो गया, विनाशक कौन हो गया? विनाश का हेतु कालादि, प्रलय के हेतु कालादि में वो मूर्ति अवस्था का विलयन, ये भी आ गया आदि शब्द से। तो ये कह रहे हैं कि तथा च अनुनाम अपि, इसका अन्वय कर दीजिए विनाश उपपद्यते के साथ। अनुनाम अपि विनाश उपपद्यते, उपपद्यते के पास विनाश है ना, अनुनाम अपि विनाश उपपद्यते। क्यों कहते? ये अणु जो है कार्यकोटि में है, प्रकृति का ही यानी अविद्या का ही परिणाम है। अविद्या के परिणाम रूप अणुओं का भी विनाश उपपन्न होगा। कैसे? तो कहते हैं प्रलय निमित्त जो कालादि है, प्रलय के हेतुभूत जो कालादि, वे क्या करेंगे? पिंडात्मक स्वरूप तिरोभावेन, इन परमाणु जितना भी पिंडात्मक स्वरूप है, यहां तक कि आकाश का भी पिंडात्मक स्वरूप माना गया है। जो अवकाश है वो भी एक रूप होने से यानी पदार्थ होने से ज्ञान का विषय बनता है, भले आंख से न दिखे, रूपवान न होने से, लेकिन ज्ञान का विषय बनता है एक आकार विशेष, वो आकार विशेष छूट जाता है, वो भी उसको भी मूर्त रूप माना जाएगा, उस प्रकार का मूर्त रूप माना जाएगा। यहां के लिए पिंडात्मक रूप माना जाता है। तो कालादिना पिंडात्मक रूप तिरोभावेन, पिंडात्मक जो रूप था इन परमाणुओं का, उसका तिरोभाव हो जाएगा। वेदांत में प्रलय तो तिरोभाव है और उत्पत्ति है अभिव्यक्ति, प्रलय है तिरोभाव। जगत रहता है, तदेव समय इदम अग्र आसीत, ये कहा गया कि उत्पत्ति से पहले भी इदम शब्दित जगत आसीत यानी सत है। इसको देख लीजिए, कल कर लेते हैं भाष्य।